अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये वाली ट्रेंडिंग फ्लोरल हिना डिज़ाइन। तो अगर आपको ये मेहंदी डिज़ाइन सीखना है तो आप मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको एक प्रॉपर हैंड का स्टेंसिल बनाना होगा अपने पेपर पर, ताकि फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। तो यहाँ पर मैं ब्रेस्ट लेंथ से स्टार्ट कर रही हूँ। एक फ्लावर बनाने से एक फ्लावर बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का स्पायरल ली, फिर जूसी मिनी पेटल्स ली, उसे अच्छे से बोल्ड की हूँ। फिर उस जूसी लीव्स के अराउंड में उसको बॉर्डर दे रही हूँ, थिन बॉर्डर, ताकि ये बोल्ड वर्क हो और जब मैं इसके ऊपर पेटल बनाऊँगी तो वो सेपरेटली दिख कर आए, विजिबल हो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने एक डोम शेप का मैंने पेटल ली हूँ। देन उसके अंदर मैं शेडिंग कर रही हूँ, सिंपल शेडिंग कर रही हूँ इसके अंदर सारे पेटल्स में। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो फ्लावर है ना वो हाफ बनाई, तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ 4 पेटल्स आए हैं। देन पेटल्स बनाने के बाद मैं उस पेटल को अच्छे से थिक कर रही हूँ ताकि फ्लावर अच्छे से विजिबल हो। तो इसको अच्छे से बोल्ड करना है। अच्छा, जो पेटल में जब हम थिक करते हैं, पेटल को जब हाईलाइट करते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है हाईलाइटिंग का। आपको पूरे पेटल को हाईलाइट नहीं करना है। लाइक जब वहाँ पर जो कोनिकल जैसा शेप दिखता है ना, वहाँ पे आपको कम हाईलाइट करना है, उधर पे ज़्यादा मोटा काम नहीं करना है, ठीक है। फिर नहीं तो पूरा फ्लावर के पेटल्स जो है ना मिक्स हो जाते हो और फिर अच्छे नहीं लगते। और फिर यहाँ पर मैं फ्लावर को जॉइन करते हुए ही एक सेमी सर्कल क्रिएट की हूँ। देन उसके अंदर मैंने थिन फिलिंग की हूँ और फिर यहाँ पे मैं हम्स के बॉर्डर्स दे रही हूँ। फिर उसी के जस्ट बाजू में मैं एक स्पायरल बनाऊँगी और उसको थिक करती हूँ। थिक करने के बाद उसके ऊपर मैं थिन लाइनिंग दे रही हूँ और फिर यहाँ पे अगेन मैं हम्स बना रही हूँ। हमेशा डिज़ाइन में लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो इसी वजह से मैं ध्यान रखती हूँ कि अगर मैंने कुछ डार्क एलिमेंट ली हो तो फिर उसके अराउंड लाइट एलिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर डार्क बना दिए या फिर एकदम से थिन बना दिए तो वैसे कॉम्बिनेशन वैसा नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए डिज़ाइन हमेशा कॉम्बिनेशन में ही होना चाहिए। वो अलग पैटर्न होते हैं कि सिर्फ जो गल्फी हिना पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर हम खाली बोल्ड या फिर थिक वर्क यूज़ करते हैं, और जो इंट्रिकेट हिना पैटर्न्स होते हैं उसमें हम थिन वर्क ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम फ्लोरल हिना पैटर्न बना रहे हैं, तो हमेशा जो ट्रेंडिंग फ्लोरल हिना पैटर्न होता है तो उसमें हमेशा आपको ये देखने मिलेगा कि उसमें लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, तो जो लोगों ने क्लासेस लिए हिना क्लासेस, तो आपने ऐसे सीखे होंगे कि इनिशियली आपको फ्लावर्स बताए जाते हैं, फिर लीव्स बताए जाते हैं, देन साइडर एलिमेंट, देन उन सबको मर्ज करके आपको एक फ्लोरल बंच बनाना सिखाया जाता है। तो जो फ्लोरल हिना डिज़ाइनिंग होती है हैंड पर, तो उसको भी वो एक्चुअल में एक फ्लोरल बंच ही होता है, बट उसे हम अलग अलग फ्लोरल बंच बनाते हैं। बट आपको उसे अच्छे से अरेंज करना आना चाहिए। लाइक थंब की साइड का क्या फ्लोरल बंच होना चाहिए, कौन सा, और व्रिस्ट के साइड आपको कौन सा फ्लोरल बंच होना चाहिए, ठीक है। और फ्लोरल बंच में हम जो है ना अलग अलग फ्लावर्स बनाते हैं, फिर उसके अराउंड जो है साइडर एलिमेंट बनाते हैं। फ्लावर बनाएं, आप कौन सा भी फ्लावर ले सकते हो, चाहे वो शेडेड हो, चाहे वो बोल्ड फ्लावर हो, या फिर बोल्ड प्लस थिक फ्लावर हो। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लोरल बंच बनाई हूँ। देन मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोरल बंच बना रही हूँ। बट इसकी डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फ्लोरल बंच है वो हमेशा सर्कुलर ही बने। वो हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, स्क्वायर शेप में भी बन सकता है। लाइक आपका हैंड में आपको अरेंज करना आना चाहिए। तो इस वाले जो फ्लोरल बंच मैं फ़िलहाल अभी जो बना रही हूँ, तो उसको मैं थंब की तरफ लेते हुए जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 फ्लावर्स बनाई हूँ, एक बोल्ड है और दूसरा बोल्ड प्लस शेडेड फ्लावर है। तो ये दोनों भी मेरे हाफ फ्लावर बने हैं और ये दोनों फ्लावर को मैंने मर्ज करते हुए बनाई हूँ। यहाँ पे आप डिफरेंट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने की हूँ, या फिर अगर आप सेम फ्लावर रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपके मन में अगर कोई दूसरा फ्लावर है आपको वो बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। अब फिर फ्लावर बनने के बाद मैं यहाँ पे एक स्पाइरल बनाई हूँ। बाकी जो भी इसके आगे तो जो साइडर एलिमेंट्स होते हैं वही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट
कोशिश करती हूँ कि मैं डिफरेंट साइडेड एलिमेंट बनाऊँ, सेम ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगेंगी। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ज़रूर नहीं सिर्फ फ्लावर में ही, ठीक है। अगर हम साइडेड एलिमेंट बना रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है कि हम लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन लें। लाइक जो स्पायरल बनाते हैं, लोकल में हम इसे कंघूरे भी कहते हैं, तो अगर आप कंघूरे बना रहे हो तो उसके ये थिन एलिमेंट में आता है। तो डार्क एलिमेंट में आप क्या ले सकते हो, जो मिनी दुबई स्टाइल मिनी रोज़ होता है वो आप ले सकते हो, वो भी एक एज अ साइडेड एलिमेंट में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फ्लावर बनाई थी ना, उसको अच्छे से मैंने थिक कर दी हूँ, फिलिंग कर दी हूँ उसके अंदर। अभी यहाँ पे मैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ कि जब आप फ्लोरल बंचेस बनाते हो तो उसका भी एक कंप्लीट लुक होता है। तो इसके ऊपर मैं ना दुबई स्टाइल लीव्स बना रही हूँ। अच्छा, ये लीव्स को आप शेप लेके भी बना सकते हो या फिर 2 या 3 स्ट्रोक में भी बना सकते हो। और आप है ना, ये दुबई स्टाइल जो लीव्स होती है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, हमें उसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली अरेंज करना होता है। अच्छा, ये जो लीव्स है ना, आप 2 या 3 स्ट्रोक में तभी निकाल पाओगे जब आपके कोन की जो टिप है, नोक होती है जहाँ पर से मेहंदी निकलती है, तो वो एकदम बारीक भी नहीं होना चाहिए। इतना बारीक हो कि आपको 2 या 3 से या फिर मोर देन 3 स्ट्रोक्स लेने पड़ रहे हैं उसको डायरेक्टली निकालने के लिए, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा अगर आपको आदत है कि आप बहुत ज़्यादा बारीक मेहंदी की कोन यूज़ करते हो, तो आप ऐसे करो कि आप प्रॉपर शेप ले लो, देन उसके अंदर फिलिंग करो। बट जो डायरेक्टली बनाते हो ना, उसमें एक अच्छा सा 3D लुक आता है। तो यहाँ पर मैं 2 फ्लोरल बंच है, तो दोनों फ्लोरल बंचेस के अराउंड मैं साइडेड एलिमेंट्स बना रही हूँ। जैसे जैसे साइडेड एलिमेंट बनेंगे तो जो रिमेनिंग प्लेस है उसको कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पे छोटे वाले लीव्स भी बनाते जाऊँगी, ताकि मेरा जो फ्लोरल बंच है उसका एक कंप्लीट लुक आए। तो आप सेकंड वाला जो फ्लोरल बंच देखोगे तो देखो थंब के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे आपको अरेंज करना होता है फ्लोरल बंचेस को। अगर फ्लोरल बंचेस के आप डेली एक दिन में एक फ्लोरल बंच बनाते हो बिगड़ देखे, तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप बिगड़ देखे मेहंदी की डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि आप, मैं कहीं से भी मेहंदी की डिज़ाइन नहीं देखी हूँ, मैं खुद से ही बना रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अगर डेली एक फ्लोरल बंच की, भले से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप सोच सोच के बना रहे हो चलेगा, लेकिन अगर आप डेली एक फ्लोरल बंच की प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको ये होगा कि आप बिगड़ देख के मेहंदी लगाना सीख जाओगे, मतलब अपनी खुद की ओन डिज़ाइनिंग आप बना पाओगे। तो यहाँ पर मैं अभी थंब को कवर अप करने के लिए यहाँ पे अगेन कुछ साइडेड एलिमेंट ली हूँ और फिर हम्स ली हूँ, उसको बोल्ड कर रही हूँ, फिर उसका कोनिकल शेप बना रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं चेक्सेस बना रही हूँ। तो चेक्स बनाने के लिए हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जो चेक्स है ना, हमेशा स्क्वायर शेप में होना चाहिए। वो एक काजू कतरी शेप जैसा आता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैसा होगा तो फिर वो इनकरेक्ट है वो वाला, इसलिए हमेशा स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लेना है और बीच में डॉट से, मैं उसके जो सेंटर है उसको डॉट से कवर करती हूँ। देन अगेन यहाँ पे जो रिमेनिंग स्पेस है, यहाँ पर मैं थोड़े बहुत एंथर और टीयर ड्रॉप्स के बंचेस ली हूँ। फ्लोरल बंच थंब के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर मैं एक लीव्स बना रही हूँ, लीव के बंचेस बना रही हूँ। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दोनों भी फ्लोरल बंच आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए और लीव का एक प्रॉपर शेप होना चाहिए, और जो लीव्स हमने बनाए हैं वो लीव्स भी आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए। देन जो सेकेंड वाला फ्लोरल बंच है जिसमें हमने 2 साइडेड एलिमेंट फ्लावर के ऊपर बनाए थे, तो उसके ऊपर मैं एक और एक फ्लावर बना रही हूँ। तो ये वाला भी मेरा शेडेड फ्लावर है। तो इसमें जो लीफ मैंने बनाई उसको मैं पूरा थिक कर दूँगी, उसके अंदर सारी फिलिंग हो जाएंगी और फिर जो ऊपर पेटल्स है उसमें शेडिंग होंगी। तो ऐसे वाले फ्लावर को जिसमें हम थिक वर्क एंड शेडिंग दोनों यूज़ करते हैं, तो ऐसे फ्लावर को ही मैं बोल रही हूँ शेडेड प्लस बोल्ड फ्लावर्स। और फिर उसके ऊपर मैं लीव्स के कुछ शेप्स बना रही हूँ ताकि थोड़ा फ्लोरल टाइप का लुक आए और पैटर्न्स वैसा बने। तो यहाँ पर मैं 2 लीव्स के बीच में थोड़े बेबी लीव्स बना रही हूँ और फिर उसको अच्छे से मैं बॉर्डर कर दी, ताकि जो सेकंड जो साइडेड एलिमेंट है उसके अराउंड जो भी मैं एलिमेंट बनाऊँगी तो वो सारे विजिबल हो। तो बॉर्डर हम इसीलिए लेते हैं ताकि सेपरेटली हर चीज़ें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो।
इस वाले डिज़ाइन को, इस वाले फ्लोरल बंच को मैं पिंकी फिंगर मीन्स लास्ट वाले जो फिंगर होती है वहाँ पे एक्सटेंड कर रही हूँ। और इस फिंगर में मैं थोड़ा इंडियन वर्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इंडियन वर्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो फिंगर साइड की प्लेस होती है ना, तो वहाँ पे बहुत ही कम जगह होती है, तो वहाँ पर कोई अच्छे से कोई भी डिज़ाइन अच्छे से फिट नहीं होती है। तो इसी वजह से जो मोस्टली इंडियन वर्क होता है, जो इंडियन डिज़ाइंस होती है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, तो वो अच्छे से उंगलियों में अच्छे से फिट हो जाती है। तो हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर आप फिंगर पर डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसे एलिमेंट यूज़ करो जो वहाँ पर अच्छे से आ जाए, क्योंकि मोस्टली किसी हमेशा जो होती है ना फिंगर्स थिन ही होती है, पतली होती है, तो वहाँ पे फ्लावर वगैरह आते नहीं हैं। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग तो करते हैं बट जब वो फिंगर की तरफ आते हैं तो सारे डिज़ाइन ख़राब कर देते हैं। लाइक उनको मतलब वो बिगड़ देखे जब बनाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि फिंगर के साइड क्या ही बनाना चाहिए। तो ये बेस्ट होता है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या तो फिर आप कट वर्क डाल दो, नेगेटिव फिलिंग कर दो वहाँ पे, या फिर आप इंडियन वर्क वहाँ पे कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो पिंकी फिंगर की तरफ जो हमारा फ्लोरल बंच जा रहा था, तो उस पर मैंने जो थोड़ी थोड़ी स्पेस थी वहाँ पे मैंने बेबी लीव्स ऐड ऑन कर दी। और ध्यान रखो कि जो थंब के डायरेक्शन में जो फ्लोरल बंच जा रहा है और जो पिंकी फिंगर की तरफ जा रहा है, वो दोनों भी फ्लोरल बंच आपस में मर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर मैं ये वाले फ्लावर पर शेडिंग कर रही हूँ। ये वाली शेडिंग जो है ना, ये सिंपल शेडिंग नहीं है, इसे हम कहते हैं लाइट एंड डार्क शेडिंग। तो इसमें कुछ स्पेस में, कुछ पेटल्स में मैं क्या करती हूँ, पेटल के अंदर जो भी स्पेस होती है वहाँ पे मैं कुछ लाइट शेडिंग करती हूँ, फिर कुछ डार्क, लाइट डार्क ऐसे वाले शेडिंग करती हूँ। तो इसे हम कहते हैं लाइट एंड डार्क वाली शेडिंग्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ बहुत सारी शेडिंग के टाइप्स होती है। तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट फ्लावर था ना, उस पर मैंने सिंपल शेडिंग की थी, और जो ये वाला फ्लावर है उसमें मैंने लाइट एंड डार्क शेडिंग की हूँ। फिर जो लीव्स है ना, जो मैंने लीव्स ऊपर बनाई थी फ्लावर के ऊपर, वहाँ पर मैं दोनों साइड को फिल कर रही हूँ, और बीच में जो स्पेस है उस स्पेस पे मैंने शेडिंग करी हूँ। देन उसके अराउंड अगेन मैं साइडेड एलिमेंट बना रही हूँ। साइडेड एलिमेंट आप कोई भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। फिर यहाँ पर मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। तो ये जो है, मैं सबसे पहले फ्लावर का जो इंटरनल बड होता है यानी पेटल्स के अंदर, ठीक है, फ्लावर बनाते वक्त या तो हम स्पायरल लेते हैं फिर पेटल्स होते हैं, तो जो इंटरनल बड होता है फ्लावर का पहले मैं वो बनाऊँगी अच्छे से। यहाँ पे मैं कुछ अलग सा फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने पहले फ्लावर का जो इंटरनल बड है वो बनाई। देन इसके अराउंड में डोम शेप के पेटल्स लूँगी। मुझे पर्सनली डोम शेप का जो पेटल्स होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो मोस्टली मेरे आप डिज़ाइन में देखे होंगे कि मैंने ज़्यादातर डोम शेप के पेटल्स यूज़ की हूँ। और फिर मैं यहाँ पे फुल पेटल शेडिंग कर रही हूँ, यानी आपको पूरे पेटल को कवर करना है शेडिंग से। और फिर उसके अराउंड में उसको, पेटल्स के अराउंड में उसको अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ, और फिर उसको थिन बॉर्डर दे रही हूँ। ये हर जब भी आप फ्लावर बनाओ तो यही कॉमन रूल होता है। आप सबसे पहले उसका इंटरनल बड बनाओ, देन पेटल्स बनाओ, उसके अंदर शेडिंग करो, देन उसको हाईलाइट करो। कभी भी फ्लावर को जब आप शेडिंग करते हो ना, फ्लावर बनाते वक्त आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आप पहले शेडिंग करो, फिर उस फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ना उसको बोल्ड करो, थिक करो। क्योंकि अगर आप पहले ही थिक कर दिए देन आप शेडिंग कर रहे हो, तो इसमें ये होता है कि आपका जो मिक्स हो जाता है, सब पूरा मैसी लगने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उसमें फिनिशिंग इतनी नहीं आती। अगर आपने गलती से पहले ही हाईलाइट कर दिए हो फ्लावर के पेटल को, तो आप 5 से 10 मिनट इंतज़ार करो, थोड़ा सी जब वो ड्राई हो जाए, सेमी ड्राई हो जाए, देन शेडिंग करो। क्योंकि जब वो गीला होता है तो वो शेडिंग और जो हाईलाइटिंग होती है पेटल्स की, वो दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन एक फ्लावर बनाई थी, फिर उसके अराउंड में साइडेड एलिमेंट्स ले रही। तो ये वाला जो पिंकी फिंगर की तरफ जो मेरा फ्लोरल बंच जा रहा था, तो उसी को ही मैंने जॉइन करते हुए फ्लावर बनाई। देन उसके अराउंड मैंने साइडेड एलिमेंट्स की, क्योंकि अगर मैं सेपरेटली एक फ्लोरल बंच बनाती जो हमारे फर्स्ट फिंगर की तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ आता, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पेस कम हो जाती। तो इसी वजह से मैंने ये वाले फ्लोरल बंच को भी उसी में मर्ज करते हुए ऐसे पैटर्न्स बनाई हूँ। और ये वाला अभी ये जो बंच है उसे हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, अच्छे से एकदम
और कुछ फिंगर्स में सारे इंडियन फिलिंग आप करो, चेक्स बनाओ। और चेक्स का हमेशा से कॉमन रूल यही है कि आपको स्क्वायर शेप में बनाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, और उसके सेंटर में आप एक डॉट दे सकते हो या फिर 4 डॉट्स भी दे सकते हो। अलग अलग टाइप्स के ग्रिड्स आते हैं। वाले जो ग्रिड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी और फास्ट बनते हैं, तो इसी वजह से मैं ये वाला चेक्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ डिज़ाइन में, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। इसके सेंटर्स में मैं डॉट्स बाद में डालूँगी जब ये थोड़ा सी ड्राई हो जाएगा। मैं रिंग फिंगर की तरफ कुछ फ्लोरल वर्क में डिज़ाइनिंग करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारी फिंगर में अगर इंडियन वर्क करूँगी तो हमारे डिज़ाइन इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे कुछ अलग करूँ। तो मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाई हूँ, देन उसके अराउंड में साइडर एलिमेंट्स बना रही हूँ। सो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी है। और प्लीज़ गर्ल्स डू सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंशाल्लाह आप लोग कमेंट करो, और जो भी डाउट है सारे कमेंट करो, और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। और ये वाली वीडियो मेरी सेकेंड वॉइस ओवर वाली है, और मैंने बहुत मुश्किल से ये वाला डिसीजन ली हूँ कि मुझे शायद वॉइस ओवर वाला वीडियो बनाना चाहिए। तो आप लोग बताओ कि मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊँ, और नेक्स्ट आप कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हो वो भी कमेंट करो। अभी जो इंडेक्स फिंगर है उसके उधर पर मैं चेक्स बना रही हूँ, और फिर वहाँ पर भी मैं सारी फिलिंग कर दूँगी। इसके सेंटर्स पे मैं 4 डॉट्स दे रही हूँ, इससे थोड़ा अलग लुक आएगा, क्योंकि मोस्टली मैंने जो थंब फिंगर था ना उसमें मैंने एक डॉट दी हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ अलग करूँगी। एक डॉट वाला फिर बहुत ज़्यादा वैसे सेम पैटर्न हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ गर्ल्स डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। हमारी डिज़ाइन कंप्लीट ही होने आई है। मैं यहाँ पे कुछ और साइडर एलिमेंट्स ऐड ऑन कर रही हूँ इंडेक्स फिंगर पर, और कुछ बेबी लीव्स भी मैंने यहाँ पे ऐड करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। और जो मिडिल फिंगर थी वहाँ पर मैं एक डॉट कर रही हूँ ताकि वो चेक्स भी कंप्लीट हो जाए। तो ये रहा डिज़ाइन का फाइनल लुक। आपको कैसे लगा कमेंट में बताना, और मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।